Thank you very much. Good morning all of you. I am Mahesh Sharma. I am going to teach you English Literature, Standard 4, Lesson 5. The name of the poem is A Tree. Tree, this is a poem. The name of the poet is गार्नेट इंगल। तो इस लेसन में वृक्ष के बारे में बताया है कि वृक्ष जीवन में देना ही सीखते हैं, यही सिखाते हैं वृक्ष। रीड द पोएम आफ्टर योर टीचर। ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। और इस पोएम के मुख्य भाव को, मुख्य बिंदु को समझने का प्रयास करें। इट इज ए ब्यूटीफुल पोएम ऑफ गार्नेट इंगल। यह गार्नेट इंगल का लिखा हुआ एक बहुत ही सुंदर कविता है। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द फीलिंग ऑफ ए चाइल्ड फॉर एन ओल्ड ट्री। इस कविता में कवि वर्णन करता है एक बच्चा का, जो वह वृक्ष के नीचे खेलता है। बच्चा भी बड़ा होता है धीरे धीरे और वृक्ष भी बड़ा होता है। द चिल्ड्रेन शुड डिस्कस अबाउट द एडवांटेज। एडवांटेज माने होता है लाभ। द चिल्ड्रेन शुड डिस्कस, बच्चों को वर्णन करना चाहिए, इसके लाभ के बारे में बताना चाहिए, ऑफ द ट्री, वृक्ष की। तो कवि कहता है कि ओ ट्री, सो बिग एंड स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग, यू हैव लिव्ड सो वेरी वेरी लॉन्ग। कवि बतलाता है कि ओ ट्री, इतने तुम बड़े हो। स्टाउट माने होता है मोटा, इतने मोटे हो, एंड स्ट्रॉन्ग, इतने बलिष्ठ हो, इतने ताकतवर हो। यू हैव लिव्ड सो वेरी लॉन्ग, यू हैव टू लिव, तुम्हें जिंदा रहना होगा, वेरी वेरी लॉन्ग, बहुत बहुत दिनों तक, और 100 years और मोर, सैकड़ों सालों या इससे भी ज़्यादा। कब तक? आई एम टोल्ड, जैसा कि मैंने कहा कि तुम हजारों सैकड़ों वर्षों या इससे भी ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहोगे। एंड येट यू आर नॉट सो वेरी ओल्ड, और तुम बहुत जल्दी बूढ़े नहीं होगे। ये 100 secrets you could tell। 100 secret माने रहस्य होता है, गुप्त कोई चीज। तो 100 secrets you could tell, सैकड़ों गुप्त बातें होते हैं कहने के लिए, कह सकोगे। ऑफ चिल्ड्रेन whom you love so well, ऑफ चिल्ड्रेन, और बच्चे जो तुमसे बहुत बढ़िया से तुम्हारे साथ बातें करते हैं, कहते हैं। who came and sat, जो आते हैं, बैठते हैं, beneath your shade, तुम्हारी छाया में नीचे जो बैठते हैं, आते हैं, वे तुमसे बातचीत करते हैं। on underneath your branches played, और जो बच्चे आकर के तुम्हारी शीतल छाया में प्ले करते हैं, खेलते हैं। और क्या? 100 birds have built their nest, और तुम्हारे घनी पत्तियों के बीच में सैकड़ों पक्षियां अपने घोंसले बनाते हैं। यानी तुम शरण स्थली भी हो, अनेक जीवों को तुम शरण प्रदान करते हो। तुम्हारे फल अनेक पक्षी, अनेक जीव खाते हैं। 100 birds have built their nest, your lips have softly kissed their breasts। breasts का मतलब होता है जानवर का बच्चा, kids, animals kid, यानी जानवर के बच्चे। तो क्या करते हैं? वृक्ष तो देना ही सीखते हैं, फल देते हैं, लकड़ियां देते हैं घर बनाने के लिए, जलावन के लिए। पशु पक्षियों को
नीचे अपनी छाया में बैठने के लिए शरण देते हैं, पक्षी को घोंसले बनाने के लिए शरण देते हैं, और उसकी कोमल कोमल जो हरी हरी पत्तियां होती हैं उसे जानवर के बच्चे बड़े प्यार से खाते हैं। और योर ब्रांचेज सीम टू टच द स्काई, और तुम्हारी ब्रांचेज जो हैं, जो तुम्हारी शाखाएं हैं, यह ऐसा प्रतीत होता है जैसे आकाश को चूम रही हों, आकाश को छूती हुई प्रतीत होती हैं। ये यू वेयर वंस एज स्मॉल एज आई, एक बार तुम जितना छोटा मैं हूँ उतना ही छोटा तू भी बन जाओ। बालक यहाँ पर ये कामना करता है वृक्ष से कि मेरे समान तू भी छोटा बन जाओ। समडे व्हेन आई हैव ग्रोन अप टू, और कुछ दिन बाद जब मैं बड़ा हो जाऊं, ग्रोन अप टू मैं भी बड़ा हो जाऊं, आई एम कमिंग बैक टू विजिट यू, और जब मैं बड़ा हो जाऊं तो तुमसे जब मैं मिलने के लिए आऊं, आई एम कमिंग बैक टू विजिट यू, मैं जब तुमसे मिलने के लिए आऊं, एंड चेंज दाउ अदर थिंग्स विल बी, तो जब तुमसे मिलने के लिए आऊंगा तो उस समय सारी चीजें बदली बदली सी रहेंगी, बदली बदली सी मिलेंगी। एंड आई शैल फाइंड द सेम डियर फ्रेंडली ट्री, तो सारी चीजें तो बदली रहेंगी, लेकिन आई शैल फाइंड द सेम डियर फ्रेंडली ट्री, और मैं पाऊंगा अपना मित्र को, अपने वृक्ष को, वही पुराना वृक्ष मैं पाऊंगा, लेकिन सारी चीजें उस समय तक बदली बदली सी रहेंगी। दैट्स इन द पोएम। थैंक यू वेरी मच। इट्स meaning and question answer will be sent to WhatsApp. Thank you very much.